So hello everyone, how are you all doing? I hope so you all are doing great. And in our today's video we are going to discuss about soil water, and this topic was requested by one of our subscriber. तो उनको ज़्यादा लेट ना कराते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस पे कमेंट कर दिया है कि सॉइल वाटर पे एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बना दीजिए। एंड जैसे कि मेरी हेल्थ कंडीशंस पहले से बेटर है, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको और लेट कराया जाए। तो आज हम बात करेंगे सॉइल वाटर पे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ना किसी भी तरीके के रिसोर्सेज नहीं है, लाइक ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, या फिर मुझे एडिटिंग स्किल्स भी मुझे नहीं आती हैं। बट विद कोर्स ऑफ टाइम आई विल लर्न दैट ऑल्सो। बट राइट नाउ जैसे कि मेरे पास अभी इतना टाइम सफिशिएंट है नहीं कि मैं ये सारे एडिटिंग स्किल्स वगैरह सीखूँ। तो अभी के लिए वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वॉट आई एम सेइंग। ओके, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये जो है ये एक सॉइल कॉलम है, ओके, जिसमें पूरा सॉइल भरा पड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉइल पार्टिकल सॉइल 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 है, मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। ऊपर का पॉइंट जो है ये सॉइल का टॉप है, ये सॉइल का बॉटम है, यहाँ पूरा ग्राउंड वाटर है। ओके, यू हैव टू इमेजिन इट। हाँ, जितना आप इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छी तरीके से आप टॉपिक को समझ पाएंगे। अब जब वाटर होता है, अब सॉइल में ना 2 तरीके के पोर्स होते हैं, एक मैक्रो पोर्स और दूसरा माइक्रो पोर्स। मैक्रो पोर्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, और जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। मैक्रो पोर्स का जो साइज है वो मोर देन 0.05 mm या मोर देन 0.06 mm, एंड जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो लेस देन 0.05 mm या लेस देन 0.06 mm होता है। ओके, तो अब हम माइक्रो पोर्स को कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं हम आगे जानेंगे। तो ये जो सॉइल है, अब जब इसमें पहली बार वाटर पेनिट्रेट करता है, ठीक है, पहली एंट्री जो वाटर की होती है सॉइल में, उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, वाटर एंटर किया टॉप लेयर पे, इसको हमने कह दिया इनफिल्ट्रेशन। वाटर की एंट्री सॉइल में हो गई। अब वाटर यहीं पे तो नहीं ठहरा रहेगा, है ना, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो यहीं पे तो नहीं ठहरा रहेगा, वो नीचे आएगा। जब वाटर का मूवमेंट ऊपर से नीचे होता है, टॉप टू बॉटम, ये जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है वाटर का, उसको हम कहते हैं क्या, परकोलेशन कहते हैं। अब क्या होगा, धीरे 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 वाटर इस सॉइल कॉलम में भरना शुरू होगी। जितने भी मैक्रो और माइक्रो पोर्स है वो पूरी तरीके से वाटर से भर जाएंगे, और एक एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी सॉइल में, क्योंकि किसी भी पोर में वाटर एयर नहीं है, पूरा का पूरा सारे के सारे पोर्स वाटर से भरे हुए हैं। अब क्या होगा, तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, क्योंकि एक सैचुरेटेड कंडीशन है, सारे पोर्स वाटर से भर चुके हैं। अब इस सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, 24 से 48 आवर्स के बाद, मतलब 1 से 2 दिन में क्या होगा कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये जो वाटर जो मैक्रो पोर्स में प्रेजेंट है, जो लार्ज पोर्स में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, नीचे आने लगते हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और जो वो वाटर था जो मैक्रो पोर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो जो फोर्स उन पे लग रहा था, वो इतना कोई फोर्स नहीं लग रहा था, एक्चुअली उन पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था सॉइल का, ठीक है, वो एकदम फ्री थे, सॉइल का कोई फोर्स नहीं था, बट ग्रेविटी का फोर्स था। तो वो क्या हो गया, मैक्रो पोर्स जो थे, वो जो वाटर मैक्रो पोर्स में प्रेजेंट थे, वो नीचे आने लगते, ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं। तो ऐसे वाटर को जो मैक्रो पोर्स को एम्प्टी कर देते हैं और ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अब हमारे पास जो मैक्रोपोर्स थे वो एम्प्टी हो चुके हैं, अब वहाँ पे एयर आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास वाटर कहाँ बचा हुआ है, माइक्रोपोर्स में बचा हुआ है, ठीक है। माइक्रोपोर्स में अभी भी वाटर बचा हुआ है, क्यों, क्योंकि उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि एडिशन, कोहेशन, एंड इवन जो सॉइल होता है उसका खुद का सरफेस फोर्स उस पर लगता रहता है वाटर पे, वो वाटर को अपने फोर्स से पकड़ के रखता है, सॉइल कोलाइड कह लो, सॉइल पार्टिकल्स कह लो, वो उसको पकड़ के रखती है। और ये जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे नहीं ला पाता, उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाता। तो ये वाटर क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, और यही एक ऐसे वाटर होते हैं, कैपिलरी वाटर, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको अवेलेबल होते हैं। ओके, सो इस वाटर को हमने जो माइक्रोपोर्स को मैंने कहा था कि कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ही कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है, और दिस इज द ओनली वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स।
अब क्या होता है कि मैंने कहा ना कि इस पे बहुत सारा सरफेस टेंशन लगा के रखता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है ये जो माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट वाटर को एकदम तगड़े से पकड़ के रखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहते हैं। अब इनिशियली क्या होगा कि माइक्रो जो सैचुरेटेड वाटर था, ठीक है, सैचुरेटेड था, वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल वाटर चला गया। अब क्या बचा, अब ऐसे कंडीशन में जिसमें सिर्फ माइक्रोपोर्स में ही वाटर प्रेजेंट है बट सारे माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वाटर के ड्रेन हो जाने के बाद में जो भी वाटर सॉइल रिटेन कर पा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें जितने भी माइक्रोपोर्स होते हैं वो वाटर से फुलफिल्ड रहते हैं, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अब धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, वाटर को लेना स्टार्ट करेगा, साथ ही साथ में इवेपोरेशन लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वाटर है कैपिलरी में या फिर माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट वो डिप्लीट होंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे डिप्लीट होगा ये वाटर वैसे वैसे सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है वो बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपको एक आपकी जैसे मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आती है, तब क्या लगता है कि एकदम फ्री रहते ना आप, एकदम वो फील्ड कैपेसिटी आपकी कि अभी कोई टेंशन नहीं, अभी खूब सारा पैसा है हमारे पास में, आराम से हो जाएगा। बट जैसे जैसे आप रूम रेंट देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, एजुकेशन फीस देते हैं, हेल्थ मेडिसिन के लिए जो पैसे चले जाते हैं घर पे देना होता है, धीरे धीरे पैसे कम होने लगते हैं। और एक पॉइंट आता है कि अब आपको टेंशन बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपका रिसोर्स का जो है वो कम हो रहा है, रिसोर्सेज कम होंगे, पैसे कम होंगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा। वैसे सॉइल के लिए भी होता है कि जैसे जैसे मॉइस्चर कम होगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ता चला जाएगा, वो पानी को और टेंशन से पकड़ने की कोशिश करेगा। बट एक कंडीशन आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वो क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होता है कि जो प्लांट जो होता है, मतलब सॉरी सॉइल जो होता है उसको पकड़ के रखता है, मैक्सिमम टेंशन लगा के रखता है कि अब मैं पानी को पकड़ लूँ, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक, ये कितना कितना अवेलेबल था, यही था हमारा कैपिलरी वाटर, यही था हमारा अवेलेबल वाटर जो फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। अब क्या हो जाता है कि पानी एकदम से ही कम हो चुका है, एकदम से ही कम, कि अब पानी जो है ना लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, वो अब वेपर फॉर्म में बन चुका है। इतना तगड़ा फोर्स सॉइल ने उसके ऊपर लगा के रखा है। बट ये ऐसा जो वाटर होता है ना वो प्लांट को भी अवेलेबल नहीं होता है, ये इतने फोर्स से पकड़ के रखता है कि इवन प्लांट्स भी ऐसे वाटर को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वाटर अब वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। तो ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ओके, तो हमने ये तीनों तरीके के वाटर देख लिए। तो सॉइल वाटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और जिन्होंने ये इस वीडियो की डिमांड करी थी मुझसे, आई होप सो वो ये वीडियो देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। और एक चीज़ मैंने सबको कहा है, जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। सो ओके, बाय बाय।